बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्लास 9 है भाई। मैथ का मॉडल पेपर है वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। बहुत ही इजी पेपर है भाई, अल्लाह करे ऐसा पेपर आ जाए आप लोगों का। बहुत ही मतलब शॉर्ट सा पेपर है और बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अब इसमें देखें जो सेक्शन बी है इसमें से आपको 6 क्वेश्चन करने हैं 10 क्वेश्चन में से, ठीक है। 30 मार्क्स का, यानी हर क्वेश्चन के 5 मार्क्स हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंजुगेट है, आपको मालूम है, इसको वेरीफाई करना है। Z1 आवर Z2 होल कंजुगेट है और एक Z1 कंजुगेट और आवर Z2 कंजुगेट है। लेफ़्ट हैंड साइड पे मैंने होल कंजुगेट किया है 2 - 5 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 + 3 आयोटा। आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, ये फार्मूला भी है आपकी बुक में मौजूद है, पहले मैं बता चुका हूँ। नीचे 2 + 3 आयोटा था तो हमने दोनों तरफ 2 - 3 आयोटा लिया, मल्टीप्लाई किया। नीचे जो है वो फार्मूला बन जाएगा a² - b² का, जबकि ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो गई। 15 आयोटा जो स्क्वायर आया आपको पता है आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। नीचे भी 3 आयोटा का जब स्क्वायर किया तो 9 आयोटा का स्क्वायर आया और आयोटा स्क्वायर -1 के होता है, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरह से करना है और आखिर में जो है हमें इसको कंजुगेट करना है। -16 आयोटा को हमने कंजुगेट किया तो +16 हो गया, आवर 13 दोनों के नीचे है। इस तरफ आप देखेंगे तो पहले हम इनको कंजुगेट करेंगे, बाद में इसको यही सेम चीज़ करेंगे, तो ये हमारा आंसर जो है ये देखें आपके सामने बिल्कुल प्रूव हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आएँ तो ये भाई लॉग है, लॉग मालूम करना। आपको पता है डिवाइड में जो लॉग दिया हुआ होता है वो ऊपर जाकर माइनस हो जाता है और मल्टीप्लिकेशन का मतलब है प्लस। तो नीचे मल्टीप्लिकेशन है दोनों के बीच में, प्लस हो गए, ऊपर आके वो पूरी ब्रैकेट हमने माइनस कर दी। फिर इनका हमने लॉग मालूम किया, तीनों का लॉग आ गया। अब जब लॉग मालूम किया तो बीच में जो लास्ट वाला था 0.785 का लॉग भी माइनस में आया। तो अब बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, लेकिन पहले हमने क्या किया, अंदर वाले माइनस करके 0.8176 आया, उसको बाहर वाले से फिर माइनस किया तो 1.1818 हमारा एक्स लॉग एक्स आ गया। इसका हमने एंटी लॉग मालूम किया तो 15.1984 हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो भाई ये भी बहुत इजी है। फाइंड a² + b² + c² व्हेन ABC 1/3 और AB + BC + AC या CA -2/9। तो ये फार्मूला आपको पता है a + b + c होल स्क्वायर, तो a² + b² + c² 2AB + 2BC + 2AC या CA। तो ये हमें मालूम सेंटर की चीज़ करनी है। a + b + c हमें मालूम है 1/3, हमने उसका स्क्वायर कर दिया। एंड वाले का भी मालूम है, पहले हमने 2 कॉमन ले लिया तीनों में से, और AB + BC + AC की वैल्यू थी -2/9। तो वो आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 2 2 -4/9 हो गया, और इधर आपने होल स्क्वायर खोला तो 1/9। अब ये इस तरफ आ गया, 4 -4/9 आगे प्लस हो गया। दोनों डिनोमिनेटर सेम है, ज़ाहिर है 9 ही है, तो 4 + 1 5/9 ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 6x³ + 7x² - x - 2, और इसका जो है आपने ज़ाहिर है मालूम करना है, इसको सिंथेटिक जो है हमें डिवीज़न करना है। तो हमने क्या किया कि x + 1 = 0, तो वो x = -1 हो गया। हमने -1, इसमें आपको मालूम है कि कई नंबरों से हम चेक कर सकते हैं, लेकिन जब हमने -1 से ही मालूम किया तो ये इक्वल हो गया -8 + 8। तो हमने x + 1 जो लिया था यानी -1, वो हमने उसी से सिंथेटिक डिवीज़न किया, तो हमारे पास 6 1 - 2 जो है वो रिमेनिंग बचा। और इसमें हमें आपको पता है सिंथेटिक डिवीज़न पूरा मैंने समझाया हुआ है। तो इसमें आपने क्या किया कि मिड टर्म ब्रेक किया, राइट हैंड साइड पे देखें तो 6x² + 4x - 3x - 2, तो ब्रैकेट हो गई। आपने कॉमन ले लिया 2x, तो 3x + 2, उधर -1 कॉमन लिया तो 3x + 2, तो 3x + 2 2x - 1 ये 2 ब्रैकेट हो गई। और फर्स्ट जो हमने x + 1 लिया था वो उसकी भी एक ब्रैकेट हो गई, तो ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी डिवीज़न मेथड है, बहुत इजी मेथड है, बहुत बार मैं आप लोगों को ये समझा चुका हूँ। 25x4 + 40x³ + 26x² + 8x + 1। हमें फर्स्ट डिजिट को, फर्स्ट जो है जो भी गिवन होगा, जैसे 25x4 है तो हमें x को देखना है कि ऐसा नंबर लेना है जो स्क्वायर हो जाए, यानी मल्टीप्लाई करें तो 25 आए, तो 5 5 = 25 और x² x4 हो गया। बिल्कुल इसी तरह से हम इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे, और इस तरफ लेफ़्ट हैंड साइड पे जो आंसर हमारा मतलब जो डिवीज़न आ रहा है उसको हम प्लस करते जाएंगे।
तो आपके सामने बहुत इजी है, 10x² + 4x और साइन चेंज करके हमने 25 कट कर दिया। अब नीचे 40x³ + 26x² + 8x + 1 आया। फिर हमने देखा 40x से 10x हमारे पास स्क्वायर मौजूद है, तो 4x हमने लिया तो हमारा 40x³ आ गया और 4 4 = 16x²। तो बहुत ईजी है। इसी तरह हमने इसको ऐड किया तो 4 4 8x हो गया। अब हमने देखा 1 चाहिए सिर्फ हमें और हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी बहुत ईजी है। 10√x + 20 = 100। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे जो है 10 जो है उस तरफ जाके डिवाइड हो गया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी। 100 को 10 से डिवाइड किया तो 10 बचा। तो √x + 20 का होल स्क्वायर और 10 का होल स्क्वायर। तो जब रूट स्क्वायर से रूट ख़त्म हो गया, x + 20 बचा और यहाँ 10 का स्क्वायर 100 हो गया। ये 20 इस तरफ आकर माइनस हो गया तो x = 80 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको फार्मूला याद होगा। सिर्फ हमने x² + -x + 1 था तो इस तरफ ले आए, +x - 1 = 0। a b c की हमारी वैल्यू बन गई। a 1 है, b 1 है और c -1 है। वैल्यू हमने पुट कर दी। फार्मूले के हिसाब से बिल्कुल हम चलेंगे। आपके सामने कुछ भी ऐसा नहीं है, तो 1 1 ही है, ज़्यादा कोई वैल्यू आएगी नहीं। तो हमारे पास एंड में बचा बाहर -1 ± और रूट के अंदर 1 + 4/2। तो 1 + 4 हमारा 5 हो गया /2। अब आपको पता है यहाँ पर हम इसके 2 सेक्शन और कर देते हैं, एक प्लस में लेना होता है और एक माइनस में। तो पहली हमने ले ली -1 + √5/2 और दूसरी ले ली हमने x = -1 - √5/2। क्वेश्चन नंबर 9 से जो है वो हमारे थ्योरम शुरू हैं। इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल इन लेंथ, द लॉन्गर साइड हैज़ एन एंगल ऑफ ग्रेटर मेजर ऑपोजिट टू इट। ठीक है, तो ये आपका 12.1.1 का जो थ्योरम है ये आपकी बुक में मौजूद है। यही आपने इसके स्टेटमेंट और रीजंस लिखने हैं। सिर्फ आप इसको थोड़ा सा देखकर समझ लें और इसको जो है आपने बहुत आसान है, आपने इस थ्योरम को याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी नेक्स्ट थ्योरम है, पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड लाइंग बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस और ऑफ द सेम एल्टीट्यूड आर इक्वल इन एरिया। तो ये आपका बुक में मौजूद है। 14 थ्योरम है ये 14.1.1 का। तो ये आपके इसमें स्टेटमेंट और रीज़न मौजूद हैं, आप अपने यहीं से देख लें या बुक में से देख लें और इसकी प्रैक्टिस करें और इसको याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 11 में 2 पार्ट हैं और करके 11 फर्स्ट जो है आप 11A कह लें इसको। ये थ्योरम है, 11 ही चैप्टर का थ्योरम है ये। और एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। ठीक है, तो वही सेम थ्योरम आपको पता है, इनकी प्रैक्टिस करनी होती है, इनको याद करना होता है। तो आप इस थ्योरम को भी अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करें और इसको याद कर लें। क्वेश्चन नंबर जो 11B है ये 13.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 है। और जो क्वेश्चन में आपसे चीज़ मांगी गई है वो इसकी एग्जांपल में पीछे बिल्कुल सेम दी हुई है। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन ट्राइंगल, और आपने इसका कॉन्करेंट करना है। कॉन्करेंट मैंने आपको बता चुका हूँ कि ये ट्राइंगल के अंदर जहाँ ओ शो हो रहा है, यानी तीनों लाइन सेगमेंट जहाँ क्रॉस हुई हैं, इसको हम कॉन्करेंट कहते हैं। बस आपको ये बनाना है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ क्या फ़र्क है, ABC दिया है, वहाँ STU दिया हुआ है। ये यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है, वहाँ मेजरमेंट दी हुई है। 2 एंगल हैं और एक जो है आपका जो है वो मेजरमेंट है 7 सेंटीमीटर। तो इसको जो है मैंने मतलब इसकी डायग्राम मैंने बना दी है, वो आप देख लें। बकाया आपने इसको यहाँ से इस एग्जाम्पल से देखकर सॉल्व करना है। अब इसमें देखें जो T था वो 60 डिग्री का एंगल था। मैंने देखें ऊपर निशान आपको नज़र आ रहा होगा, 60 का प्रोटेक्टर रख के निशान लगा के ये लाइन खींची। U जो था वो 30 डिग्री का था। तो 30 डिग्री आपको पता है ज़्यादा नीचे को होता है, तो वो भी निशान आपको नज़र आ रहा है, लेकिन इनको मिला दिया ताकि ट्राइंगल बन जाए। तो STU का एक ट्राइंगल बन गया। अब आपने बाइसेक्टर परपेंडिकुलर याद रखना है, मैंने बता चुका हूँ, फिर भी ये समझ लें। परपेंडिकुलर होता है मतलब इस तरह से लाइन क्रॉस हो के दोनों तरफ 90 का एंगल बन जाए। और बाइसेक्टर का मतलब भी ये है कि आपने ऐसी जगह से लाइन को बाइसेक्ट करना है जो बिल्कुल सेंटर हो उसका। तो आप तीनों लाइंस को देखें कि इसी तरह से मैंने जो है उनको बाइसेक्ट किया है
और परपेंडिकुलर हिसाब से किया है कि दोनों तरफ 90 के एंगल बन रहे हैं, आप घुमा के देख लें। और ओ की जगह पर तीनों लाइनें कॉन्करेंट हो रही हैं। और फिर इसमें जो है पूरा आपने किस तरह से आर्क लगाने हैं वो आपकी इस एग्जांपल में गिवन है, कंस्ट्रक्शन वगैरह भी सब गिवन है, यानी जो मैंने आपको अभी डायग्राम दिखाई थी उसी के नेक्स्ट पेज पे अगर आप देखेंगे तो पूरी कंस्ट्रक्शन आपको दी हुई है, यानी 2 पॉइंट वहाँ तक थे, फिर 3 4 5 यहाँ गिवन है। आप इसको बिल्कुल इसको देखते हुए डायग्राम मैंने दे दी है, बिल्कुल इसी तरह से बनेगी। सिर्फ आप जो भी अल्फ़ाबेट रखना चाहें, चाहे तो जैसे एग्जांपल में यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिए हुए आप वो वाले रख लें STU के अलावा जो भी, और बिल्कुल आपने इसको बनाना है, बिल्कुल ठीक एग्जांपल ये दी हुई है। तो ये आपका जो है मैथ का सेक्शन बी था। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कुछ मिसिंग हो, कोई मिस्टेक हो तो कमेंट्स में ज़रूर रब्ता कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।